माइंड ब्लोइंग। मैं कहती हूँ लड़कों को सारे जो एक्टर्स हैं बाकी उनको पीछे छोड़ दिया। गौहर और सबूर की समझ नहीं आ रही कि वो इतने कम सीन्स में क्यों है। आई डिड सबूर ऑप्ट फॉर दिस रोल व्हिच इज सो स्मॉल। मुझे दोनों ने रुलाया है। मेरे कंधों पे बोझ है और मैं इसके नीचे दबी जा रही हूँ। अपनी माँ से वो कह रही है। बिल्कुल कभी कभी धोखा, जिम्मेदारियाँ, परेशानियाँ ना आपके वाकई बिल्कुल कंधों पे इतना बोझ कर देते हैं। जब पीर साहब आते हैं और पीर साहब कहते हैं हाँ तुम्हारे लिए अब चुड़ैल मंगवाऊं अगले एपिसोड में, तो मैं बड़ी इंटरेस्टेड होगी यार कैसी होगी चुड़ैल। एक बड़ी अजीब बात है, वो कह रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हारा ताबीज का काम हो गया था। वो रेगुलर जन्नत के शो पे आता है, उसको हैरानी नहीं हुई कि यही लड़की इस पे मौक्कल बुलवा रही है, जादू करवा रही है, उसका नाम ही जन्नत है कि उसके और उसके मियाँ के साथ झगड़ा हो, घर ना बसे। और फिर पीर साहब ऐसे एक्टिंग भी करूँ अजीब से ना मिस्टर बीन बन गया वो। गूज बम्स वाले एपिसोड्स थे एंड आई एम वेरी श्योर जो मैंने सारे भी एपिसोड्स देखे हैं, ड्रामे देखे हैं, उसमें मुझे सबसे अच्छे ना ये 2 एपिसोड्स लगे। बहुत पावरफुल कुछ सीन थे और इसमें मेन वजह ही कुबरा की और रमशा की एक्टिंग है। माइंड ब्लोइंग। मैं कहती हूँ लड़कों को सारे जो एक्टर्स हैं बाकी उनको पीछे छोड़ दिया। मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस कि आई वाज रियली मूव्ड। बहुत मैच्योर एक्टिंग। मुझे रमशा का सीन मैंने ऐसा देखा नहीं और बहुत खौफनाक था, जहाँ वो टीवी पे उसको कह रहे हैं हाँ जी क्या कहना चाहिए, शेम शेम शेम। और गेम ऑफ थ्रोन्स में एक ऐसा सीन था, इफ यू रिमेंबर, जब उसको क्वीन को वॉक कराते हैं और सारे शेम शेम बोलते हैं। उसमें पागलों वाली फैन थी उसकी, भाई ये तो पागल है। अब समझ आई, पागलों वाली फैन ही नहीं, ये है सिक। और बहुत अच्छा था कि एंड में इसको साइकाइट्रिस्ट के पास ही ले आया मियाँ, और जो रोई है वो उफ की तकलीफ में है। अब वो जो कभी कभी विलन की भी बड़ी तकलीफ होती है, एक नेगेटिव पर्सन या चोर हो या धोखेबाज हो, वो भी कोई बड़ी तकलीफ में होता है जो ये सब कुछ कर रहा है, और वो कैरेक्टर इज इन अ लॉट ऑफ पेन। प्लस ये कि अब उसको जॉब से निकाल दिया है और उसने हर बुरी हरकत की है जन्नत के साथ, तावीज़ डालना, कैमरे पे नज़र आ गया, उसकी चीज़ें चोरी करना, सारा कुछ, एवरीथिंग। जो सब प्रॉब्लम उस घर में हो रही है जन्नत के साथ इज़ बिकॉज ऑफ दिस गर्ल नाउ। तो मतलब ये डर लगता है कि आस्तीन के सांप जो होते हैं ऐसे लोग कभी कभी कैसे आपकी जिंदगी खराब। हाँ, वो वही कह रही है कि मैंने तो देखा, मैंने तो बड़ी सुनाई, उसको आयला ने आपका शो ले लिया, लेकिन ये जब वो बैठी हुई उसकी हेट्रेड जो आई है ना उसकी, कि जो ये सबसे ज़्यादा जिसकी फ़ैन है, ये असल में ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हसरत और नफरत उस लड़की से करती है जो जन्नत है, और उसको वो बनना है। उसको वो कहती है आई वॉन्ट योर लाइफ। उसका बस नहीं चल रहा कि इसको कत्ल कर दे, प्लास्टिक सर्जरी करा के इसकी जो है ना इसकी लाइफ को हाईजैक कर ले। फिर इन वन सीन वेयर शी इज विद द किड्स स्विमिंग पूल में गई भी उनको लेके, और वो कहते हैं कि भाई हाँ तुम मेड हो, तो वो कहती है मेरे बच्चे तुम्हारी तरह मैं मेड नहीं हूँ। तो वो भी बहुत अमेजिंग था। इसकी इतनी साइड्स, ब्लैक के भी शेड्स हैं इसके अंदर, वेरी वेरी डार्क ब्लैक, लाइट ब्लैक एंड नॉर्मल ब्लैक। तो फिर कुछ लाइंस जो मैं जब राइटर की बात करेंगे तो तब बात करेंगे। हाउएवर मुझे गौहर और सबूर की समझ नहीं आ रही कि वो इतने कम सीन्स में क्यों है, और सबूर वाला कैरेक्टर जो है वो कोई भी लड़की कर सकती थी। तो व्हाई डिड सबूर ऑप्ट फॉर दिस रोल व्हिच इज़ सो स्मॉल। उसमें कुछ उसका नज़र भी नहीं आ रहा, कोई कैरेक्टर भी पावरफुल नहीं है, लाइंस भी नहीं है, सीन्स भी बहुत कम है। वो शायद आगे जाके हो जाए। अब कितना आगे जाना है? अब तो घर ही जाना है, कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना। तो 24-25 एपिसोड्स हो गए, अब नहीं हो सकता कुछ। इवन गौहर का भी मुझे काम बहुत कम लग रहा है इसमें। तो आई डोंट नो, आई थिंक द टीम, चैनल, डायरेक्टर, उनकी वजह से, राइटर का, सबके बड़े नाम है। तो बट आई एन्जॉयड। मुझे दोनों ने रुलाया इन एपिसोड्स में, और जिस तरह चल रहा था शो का और इसकी कुछ लाइंस, एवरीथिंग वाज रियली नाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा ये एपिसोड। 2 thumbs up। और जन्नत से आगे नादिया खान की तरफ से उमैरा अहमद की राइटिंग नज़र आई है इस एपिसोड में। जिस तरह स्टोरी फास्ट पेस्ड है, अच्छी चल रही है, और बहुत इमोशनल है। लाइंस सारी मुझे बहुत अच्छी लगी, बट दिस पर्टिकुलर वन कि मेरे कंधों पे बोझ है और मैं इसके नीचे दबी जा रही हूँ, जो अपनी माँ से वो कह रही है। बिल्कुल कभी कभी धोखा, जिम्मेदारियाँ, परेशानियाँ ना आपके वाकई बिल्कुल कंधों पे इतना बोझ कर देते हैं कि आपसे चला नहीं जाता, फंक्शन नहीं आप कर पा रहे हैं। और वो आहिस्ता आहिस्ता नर्वस ब्रेकडाउन की तरफ जा रही है, और बड़ा उसको दुख मिला, चलो मियाँ से मिला, फिर ये लड़की साथ में उसकी असिस्टेंट
सडनली शी लीव्स, और वो उसको बड़ा अफेक्ट किया उन चीज़ों ने। तो मुझे जो सिर्फ एक चीज़ थोड़ा सा राइटिंग में लग रहा था कि एंकर्स ऐसे बैठे एक दूसरे के नाम नहीं लेके और उसको लानत नहीं देते, ये That तो was... अब तो ये मैं देखें, वो तो मैं अब उसको एक्सेप्ट किया कि ये फिक्शन है। इसका मॉर्निंग शो होस्ट की एक्चुअली जो है उनकी परफॉर्मेंस, कुछ हैं चीज़ें वो जो थी वाकई के जिन निकाल रहे हैं, ये हुआ, ये ठीक है, कुछ बातें हैं, लेकिन बाकी इसमें बहुत सारा फिक्शन है, बहुत सारी बातें एग्जैजरेट करके की हैं। और जिस तरह एंकर बता रहा है मॉर्निंग शो का ये वो, तो लोग ये ना समझे अरे यही होता था, यही हो रहा था, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट ये एक फिक्शनल चीज़ है, और एक्सेप्ट कर लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, बिकॉज दैट्स द ट्रूथ। तो ऑल दैट यू सी इज़ नॉट द ट्रूथ। मुझे एक चीज़ डिस्टर्ब की कि जब पीर साहब आते हैं और पीर साहब कहते हैं हाँ तुम्हारे लिए अब चुड़ैल मंगवाऊँ अगले एपिसोड में, तो मैं बड़ी इंटरेस्टेड होगी यार कैसी होगी चुड़ैल, कैसे आएगी, वो इंटर होती है, वो मैंने देखना था। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी अजीब बात है कि वो कह रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हारा तावीज़ का काम हो गया था, और वो रेगुलर जन्नत के शो पे आता है, ठीक है, उसको हैरानी नहीं हुई कि यही लड़की जिस पे मौक्कल बुलवा रही है, जादू करवा रही है, उसका नाम ही जन्नत है कि उसके और उसके मियाँ के साथ झगड़ा हो, घर ना बसे। तो फिर पीर साहब ऐसे एक्टिंग भी कर अजीब से ना मिस्टर बीन बन गया वो। तो वो बहुत फनी एक्सप्रेशन थे। कहता है ना कि मैं चुड़ैल मंगवाऊंगा, तो उसी वक्त शॉट होता है और उसमें वो इंटर होती है कि वो एक चुड़ैल है, ठीक है। अब उस पीर साहब को तो नहीं पता ना कि ये जन्नत के पास काम करती है, वो तो बिल्कुल एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में गई थी उसके पास, फिर भी और उसको नाम नहीं पता था जन्नत का नाम अगर वो जन्नत, बिकॉज इट कांट बी 20,000 जन्नत। जब वो एंटर हुई और उसने उसको उस वक्त देखा, तब भी उसको स्ट्राइक करना चाहिए था। अच्छा, मुझे लग रहा था रमशा के एक्सप्रेशन चाहिए था, ओ ये इसके साथ खड़ा है अभी, तो मैं गलत टाइम पे आ गई हूँ, ये फौरन मुड़ना चाहिए था, ये रमशा की तरफ से होना चाहिए था, रादर देन कि उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सबको ऐसी तावीज़ देता रहता। रमशा को मसला था ना कि उसने किस चीज़ का तावीज़ लिया। हाँ, तो मुझे लगा पीर साहब को पता उस वक्त होना चाहिए था कि जन्नत तो फिर यही है, बट एक्सप्रेशन बहुत क्यूट था पीर साहब का। मेरा दिल चाह रहा था एक कन्फ्रंटेशन भी हो जाती कुबरा की और रमशा की आपस में। कुछ तो से कहती कि तुम जादू कर रही थी, तुम तावीज़ रख रही थी, और तुम इस पीर के पास जाके ये सारा किया। वो उसको बस वैसे ही फायर कर रही है विदाउट सेइंग एनीथिंग। उससे दोबारा ले लिए, कन्फ्रंटेशन की उसने, वो तावीज़ पे की उसने, इतना अच्छा साफ वो कब हुआ? वो उस वक्त तो ये नहीं पता होता जब वो झूठ बोलती है कि वो पहले था। वो पहले था। अच्छा नहीं, वो इस एपिसोड में नहीं हुआ, वो फ्लैशबैक था। नहीं हाँ, वो फ्लैशबैक था, वो इस एपिसोड का नहीं था। वो पहले हुआ है, लेकिन उसके बाद पहले हुआ था तावीज़ का, तो उसको वो याद आ रहा है कि मैंने तब भी तावीज़ का पूछा था और इसने कहा था मैं आपको मिलाने जा रही हूँ। इस एपिसोड में जो बात कर रही है, नादिया बात कर रही है कि जब उसको पता चला कि मेरी शादी तोड़वाने के लिए दिया है, उसके बाद दोबारा से उसको दोबारा से नहीं हुई कंफर्म, इस एपिसोड में नहीं हुई कंफर्म, लेकिन नहीं, क्योंकि पहले तो उसको अब तो पता चल गया ना कि मेरा घर तो सिर्फ एक बात की, उसने कहा इसको कहना घर मत आए, बस ये बात हुई। तो वहाँ मुझे लगा कि जरा सुनानी चाहिए थी, मेरे दिल को सुकून मिलता। आगे भी बहुत I would have felt so good कि इसको आगे होगा, आगे कन्फ्रंटेशन होगा, तो मैं इंतजार कर रही हूँ। लेकिन तो बहुत अच्छा था, बट मुझे ये लानत वाला शेम वाला सीन चाहे रियलिस्टिक हो ना, बट इट वाज वेरी इफेक्टिव, जिससे उसका जो है ना इवलनेस बाहर आई है। द राइटिंग वाज वेरी वेरी गुड दिस 2 एपिसोड्स, 8 फॉर द राइटर। कहते हैं ना बस डिश सही तरह बेक हो गई है, तो अब इस स्टेज पे ड्रामा अच्छी तरह बेक हो गया है और देखा जा रहा है और स्टोरी लोगों को पसंद आ रही है। और रेटिंग की जहाँ तक बात करें, जो ड्रामाज इसके साथ compete कर रहे हैं उनमें से एक बड़ी थ्रेड ख़त्म हो गई, बल्कि मोहब्बत गुमशुदा मेरी जो है वो भी साथ में उसी टाइम पे चलता था, वो ख़त्म हो गया, तो इस ड्रामे को एडवांटेज होगा। नाउ सुकून एंड दिस ड्रामा विल कम्पीट। तो मुझे हसीब लग रहा है कि अब उसकी स्टोरी बिल्कुल सही सेट जम गई है, जली जमगी निकाल लो खा लो, वो वाला सीन है। मुझे कहीं नहीं लगा यार बहुत ज़्यादा लंबा खींच रहे हैं सीन को, OST चला रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हर सीन में द लोकेशन इज़ चेंजिंग एंड समथिंग इज़ हैपनिंग इन द सीन। ऐसा कोई कहता खाली सीन नहीं है कि कुछ होता। छोटे सीन्स हैं, बहुत इम्पैक्ट के सीन है, ड्रामा ने बहुत अच्छी पेस पकड़ी हुई है। आई लाइक द वे इट्स बीन शॉट, लेजीनेस नहीं है, जहाँ ज़रूरत है स्टूडियो है, जहाँ बाहर जाना है, रेस्टोरेंट दिखाना। बच्चे मैंने मिस किए, बच्चे आजकल कौन संभाल रहा है? नहीं, बच्ची के थे तो सही, बच्ची के स्कूल के थे, नहीं, और फिर घर में भी खेल रही है जब वो बाज टूटता है। बेटा कहाँ गया? बेटा गया हुआ है, गया हुआ है। तो बट या
स्टोरी अब बिल्कुल जम रही है, सीन्स बहुत अच्छे थे, जितने अच्छे डायलॉग्स थे उसी तरह अच्छे शूट भी हुए थे, तो he's got full grip. हसीब कभी मुस्तफ़ा फॉर दिस एपिसोड 8। और मैं एक चीज़ डेफिनेटली मेंशन करना चाहूँगा, हमें इस ड्रामे में वो चीज़ नज़र आई जो ना हमें मैं में नज़र आई, ना जैसे आपकी मर्ज़ी में नज़र आई, और बहुत सारे ड्रामों में नहीं नज़र आई। और हम यही देखते हैं कि जब लड़की शादियों के जाती है वो उसी बेड पे होती है जो उसका पहले से उस घर में पड़ा हुआ होता है, इधर उसका पूरा फर्नीचर चेंज हुआ है जो कि नज़र आ रहा है कि अब ये नया बेड है, जो घर में डाइनिंग पड़ी हुई है, जो नई डाइनिंग टेबल है, अगर वो ग्रॉसरी करके ला रही है अच्छे स्टोर से तो वो ग्रॉसरी के जो आपके शॉपर्स या जो भी बैग्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ये जो डिटेलिंग में डायरेक्शन और डायरेक्टर ही ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्शन ये वाला काम करके दे। यानी आप ये सोचें कि वहाँ पे आयजा और बहार की शादी हो रही है और कमरे में एक फूल नहीं है, उससे उस कमरे में आना है, तो मतलब ये कितने बड़ी बड़े फ्लॉज हैं जो कि डायरेक्टर्स छोड़ देते हैं, नहीं बस सही है यहाँ पे सीन निकाल। और OST के वर्डिंग्स इतने सूट कर रहे हैं ना ड्रामे पे, और वो जो दर्द है सिंगर की आवाज़ में वो ही कैरेक्टर्स के अंदर दर्द है। तो OST बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा मर्ज हुआ है। आई थिंक शी इज़ वेरी लकी ऑल्सो कि आज के दौर में जो बड़ी टॉप की एक्ट्रेसेस बड़े ड्रामास ठीक है कर रही हैं, लेकिन अंदर उसमें कुछ भी नहीं है, काम नहीं है, लाइंस नहीं है, कैरेक्टर्स वीक हैं और वो बड़ी परेशान है। और कुछ बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि नहीं अब वैसे स्क्रिप्ट्स करना चाहते हैं तो वो नज़र ही नहीं आ रहे, स्क्रीन से गायब हो गए। और उसमें स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा हाथ है कि स्क्रिप्ट्स नहीं है, अच्छे स्क्रिप्ट्स नहीं है। सो दीज गर्ल्स आर वेरी लकी कि इनको इतना अच्छा ड्रामा मिला है जिसमें जो बहुत अच्छा लिखा है, वेल रिटन, वेल डायरेक्टेड, और फिर उसमें आपको अपना दिखाने का मौका मिलता है। मैंने अभी तक इसको ग्लैमरस ही रोल्स में ज़्यादा देखा मूवी में ये, तो आई एम एन्जॉइंग दिस परफॉर्मेंस दैट आई डिडंट नो कि इतना अच्छा कर पाएगी और इतना अच्छा केपेबल है। तो सीन्स बड़े पावरफुल, वेरी इमोशनल, और आई काइंड ऑफ फील हर पेन, आई रियली डू। और कुछ चीज़ें वाकई रिलेटेबल हैं कि आप, आई थिंक जिस तरह मुझे अफेक्ट कर रहा है या दूसरी मॉर्निंग शो होस्ट को कर रहा होगा सम पार्ट्स, और कुछ पार्ट्स गुस्सा दिलाते हैं, कुछ पार्ट्स वाकई आप रिलेट कर सकते हैं कि यार आई नो व्हाट शी इज़ टॉकिंग अबाउट। तो बहुत बहुत अच्छा काम किया। कुबरा इज़ सो कंफर्टेबल इन दिस कैरेक्टर, और अब वो जिस तरह कतरा कतरा टूट रही है, ख़त्म हो रही है, गिर रही है, और हर चीज़ कोलैप्स हो रही है, उसका नींद ना आना, मैं गोलियाँ खा रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, इट वॉज़ वेरी कन्विंसिंग। तो बहुत सारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, एंड ये यादगार इसकी परफॉर्मेंस होगी कुबरा की। तो आई विल गिव हर 8 ऑल्सो, 8.5। तलहा का कैरेक्टर आपको जितना भी इरिटेट करे, और मरीना जी को कर भी रहा है कि स्पाइनलेस है, ये ऐसा है, आप यकीन करें ऐसे होते हैं लड़के, ऐसे आशिक होते हैं कि जिनको लगता है बस उनकी जो मोहब्बत है वो दुनिया में आई इश्क करने, उनका और कुछ काम पे ध्यान नहीं, पढ़ाई में ज़ीरो, वो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। और उनको लगता है बस एक चीज़ जो है ना जिसके लिए मैं बना वो उनकी मोहब्बत है। उनको इतनी इन्फैचुएशन, ऑब्सेशन, इश्क जो मर्ज़ी कह लें, और इस लड़के को वो है। और ऐसे लड़के रोते भी बहुत हैं, ये बिल्कुल है, मैंने ऐसे देखे हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं जी ऐसे हैं, जिसमें वो कैंडल जला के लाता है, वो देखता है उसको, वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे बिल्कुल बच्चे हैं, और इनको बहुत सारे लड़कों को वो लड़कियां मिलती हैं जो रमशा जैसी होती हैं, जिनको मोहब्बत नहीं होती, जिन सैड बात है, जो कहते हैं पीछे हटो, बहुत ही चिपको, तुम चढ़ना बना पीछे हो, तो वो ये होते हैं। इट्स सो लाइक रिलेटेबल। मैंने देखे हैं ऐसे कैरेक्टर जिसमें लड़की घास नहीं डालती मियाँ को, बट वो पागल है, शायद मर जाए उसके बगैर, और वो उसको हेल्प भी करना चाह रहा है, और जितनी वो बेइज्जती कर ले, मैं कहती हूँ सड़क पे भी इसको मारेगी ना, ही विल फॉरगिव हर। तो दैट्स अ सैड पार्ट। और रोते हैं कुछ लड़के, रोते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं। प्लस उसके पास कोई ऐसा एंकर कुशन कुछ है नहीं कि जिसपे वो कहे कि यार मैं काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ, जॉब बड़ी अच्छी है, मैं प्रोवाइडर हूँ। वो वैसे भी लूज़र है, और ये भी चीज़ उसने अगर ज़िंदगी में लूज़ कर दी ना तो कुछ भी नहीं है उसके पास। तो इसलिए ही इज़ ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट कि ये छोड़ के ना जाए। पूरा दिन बाहर बैठा रहता है भाई, वो काम कर रही है, बाहर बैठा है। उसको ऐसा मुझे सबसे प्यारा सीन लगा जो बाइक में ये रो रहा है, वो पीछे बैठी है, ओ जो आइसक्रीम का पूछते हैं। बेचारे ऐसे बच्चों का ज़रूरी दिल टूटता है वैसे लाइफ में, बिकॉज़ सो इनोसेंट। और बहुत प्यारी उसने एक्टिंग की, देखिए माचो मैन और ये वो जो, हाँ साइको आशिक, तुम्हें अगर तो मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी, तो ये वो वाला चक्कर नहीं है। सो सिंपल वीक पर्सन, इसकी मोहब्बत बहुत मजबूत है और इसकी लाइफ में कोई और मजबूती नहीं है, खुद कमज़ोर है।
तो आई एम रियली लविंग हिज परफॉर्मेंस। और जिस तरह वो जन्नत से बात करता है, रो पड़ता है, आई सो क्यूट। और एंड में अब उसको इलाज भी उसका कराना है कि उसको सोल्यूशन चाहिए। ही इज़ नॉट लाइक कि जज कर रहा है, उसको हेल्प करना है रमशा को। और वो बड़ा बहुत interesting। और बड़ी समझदारी की बात है कि अच्छा पहले मैं जब हॉस्पिटल का सीन देखा ना, मुझसे मिस हो गया ऊपर साइकाइट्रिस्ट, तो मैंने कहा लो जी खुशखबरी आ गई, क्या बताएंगे तुम तो माँ बनने वाली हो, हाँ अब सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा यार ये क्या। फिर जब उसने बोला ना कि क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें क्या हुआ, ये वो, मैंने फिर रिमाइंड किया तो मुझसे मिस हो गया था ऊपर साइकाइट्रिस्ट। तो मैंने कहा ओह, तो वेरी वेरी गुड मूव एंड अ वेरी गुड मैसेज। इतना प्यारा मैसेज है कि अगर आपके पार्टनर में प्रॉब्लम है, आप साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ, साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कराओ। डिप्रेशन बड़ी सीरियस बीमारी, और वो डिप्रेशन से भी गुजरी है। तो बहुत अच्छा मैसेज था उसमें। तलहा इज़ ऑल्सो 8.5। 8.5